दूर किसी जंगल में एक पापा चिड़िया, एक मम्मा चिड़िया और उनका बेटा रहा करते थे। सर्दियों का मौसम चल रहा था। वे लोग अपने घर के बाहर बैठ के धूप सेक रहे थे। पापा पापा आपने मुझे पिछले संडे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे नदियों की तरफ घुमाने लेके चलोगे। मेरा बहुत दिल कर रहा है पापा, मुझे नदियों की तरफ घुमाने ले चलो ना। मुझे वहाँ पे तितलियाँ, मछलियाँ और सुंदर सुंदर फूल देखने हैं। मैंने तो जग्गू से सुना है कि नदियों की तरफ बहुत मीठे मीठे फल और बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। हाँ जूजू बेटा, नदियों की तरफ ये सब कुछ है, पर नदी थोड़ी दूर है और अभी सर्दियों का मौसम है। हवा भी बहुत तेज है। अगर हम अभी जाएंगे नदियों की तरफ घूमने तो हमें ठंड लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी 1-2 दिन पहले ही आया था। पापा नाच गाने गए थे तो आपने सुना था ना, मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बोल रहा था कि 1-2 दिनों में ही बारिशें शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सारे पक्षी कहीं ना ही जाए तो अच्छी बात है। हम कभी और चलेंगे नदियों की तरफ। मम्मा प्लीज, मैं पापा को बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि वो मुझे नदियों की तरफ ले चले। मैं ले जाता हूँ जुज्जू को नदी की तरफ। ये बहुत दिनों से जिद कर रहा है जाने की और मैं बहाने पे बहाने मारा जा रहा हूँ। बच्चों की भी मांगे पूरी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो मेरे साथ। पापा पापा, मेरे सबसे अच्छे पापा, मुझे पता था मेरे पापा मान जाएंगे और मुझे नदी की तरफ लेके जरूर जाएंगे। क्या है नदियों की तरफ? वही बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ पर भी है, वही फूल, वही तितलियाँ और थोड़ा सा सागर से गिरा हुआ पानी। क्या उधर जाना जरूरी है बेटा? आप कभी और नहीं घूम लोगे? मम्मा प्लीज नदियों की तरफ चलो ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है जाने का। जा तो कभी भी सकते हैं, पर ये समय जल्द नहीं आता। उसके बाद चिड़िया मान जाती है और फिर वे लोग नदियों की तरफ निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते पर आकर वे लोग एक पेड़ पर बैठते हैं। पापा, यहाँ से कितनी दूर है नदी? और बस इतनी ही दूर। वो सामने जो बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, हमें वहीं पर जाना है। वहीं पे है नदी। हाँ हाँ पापा, मैं समझ गया। वो सामने जो बड़े फल का पेड़ है, वहीं पर जाना है हमें। तो पापा, हम फिर एक पेड़ पर बैठ क्यों गए? मुझे तो जरा भी थकाव नहीं हो रही। अगर हम जल्दी जल्दी उड़ेंगे तो हम लोग जल्द ही नदी के पास पहुंच जाएंगे। जुज्जू बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी आप में जोश है हमारी तरह कि हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप शाम को घर पे जाओगे तो आपके पंख बहुत दर्द करेंगे। इसीलिए मैंने घर पे थोड़ा सा दाना जमा करके रख दिया है ताकि शाम का दाना खत्म ना हो जाए। आखिरकार वे लोग नदी की तरफ पहुंच ही गए। बादल पूरा साफ था। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हवा धूप की शिद्दत को आने से रोक रही थी। जूजू तो नदी की पानी की आवाज़ को अपने मन में उतार रहा था और फिर अपनी मम्मा को जूजू कहता है, मम्मा, मुझे नदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। जिन जिन पक्षियों के घोंसले नदी के आसपास होंगे, उन्हें कितनी मीठी आवाज सुनने को मिलती होगी। मम्मा, क्या नदी में मछलियाँ नहीं रहती? नहीं बेटा, मछलियाँ रहती है इस पानी में। बस वो सर्दियों में गर्म पानी में रहती है और गर्मी में हमारे नदी के पानी में। अभी तो मछलियाँ गर्म पानी में रहेंगी और फिर गर्मियों में वो हमारे नदी में आ जाएंगी। अच्छा ठीक है पापा, वो जो सामने बगीचे में एक फूल लगा हुआ है, वो फूल देखकर आऊं मैं? वो फूल बहुत खूबसूरत है। हाँ बेटा, देख लो,
बस उस फूल को तोड़ना मत, क्योंकि फूल बहुत मेहनत से उगते हैं। जाओ देख लो। उसके बाद जुज्जू फूल देखने चला जाता है। वो वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल देखता है और तितलियाँ देखता है। सुबह से शाम हो जाती है और बहुत जोर की ठंडी हवा चलने लगती है। तभी वहाँ पे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आते हैं। मम्मा चिड़िया जुजू से कहती है, चलो जुजू बेटा, बहुत सारी तितलियाँ देख ली, गुलाब के फूल भी देख लिए, अब चलो घर चलते हैं। बहुत जोर की ठंड की हवा चल रही है, शाम भी बहुत हो गई है। अगर थोड़ी देर हम यहाँ और रुके तो रात हो जाएगी, और रात में शिकारी पंछियों का तो डर हमेशा रहता है, और बारिशों का भी। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर वे रात रात तक घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही जुजू को बुखार लग जाता है और चिड़िया बोलती है, लक्ष्मण जी, जुजू को तो बहुत बुखार है, इसका तो सर बुखार से तप रहा है, लगता है इसे ठंड लग गई है। आप एक काम करें, कव्वे के पास जाए और कव्वे के साथ पहाड़ों की तरफ जाए और वो जड़ी बूटी ले आए जिससे बुखार ठीक हो जाता है। जैसे ही ये बात पापा चिड़िया सुनता है, वो तुरंत ही कव्वे के पास जाता है और कव्वे को बनाकर पहाड़ों की तरफ ले जाता है। वहाँ से जड़ी बूटी लाकर वो चिड़िया को देता है और चिड़िया उसके कतरे निकालकर अपने बच्चे को पिला देती है, जिससे जुज्जू बिल्कुल ठीक हो जाता है।